तो भक्ति में आने से पहले हमने अनेकों पाप कर्म किए हैं, जैसे नशा किया है, नॉनवेज खाया है, बुरा आचरण रखा है, गलत संगत में रहे हैं, दूसरों को बहुत बुरा भला कहा है, दुख पहुंचाया है और ऐसे अनेकों अनजाने में पाप कर्म किए हैं जिसका हमें पता भी नहीं है। तो इन्हीं पाप कर्मों से मुक्ति पाने के लिए और इसको नष्ट करने के लिए यजुर्वेद एक उपाय बताता है जो ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी से कह रहे हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसी उपाय में एक छोटा सा सीक्रेट हैक भी है जो आपके साथ शेयर करेंगे। हरे कृष्णा। चारों वेदों में से एक यजुर्वेद के कृष्ण यजुर्वेद में जहां से कली संतरण उपनिषद आया है, उसी वेद में ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी से यही कह रहे हैं कि अगर कोई मनुष्य 16 अक्षरों का हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो उसके पूर्व जन्म के सभी पाप अवश्य नष्ट होते हैं और वह व्यक्ति भगवत धाम जाने के योग्य बन जाता है। और आगे नारद जी अपने पितामह ब्रह्मा जी से ये पूछते हैं कि ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप हम कितनी संख्या में करें। उत्तर में ब्रह्मा जी यही बताते हैं कि अगर कोई मनुष्य अपने जीवन में 3.5 करोड़ संख्या का हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लेता है तो उसके पूर्व जन्म के पाप सभी नष्ट होते हैं और वह भगवत धाम जाता है। और अब आता है हमारा छोटा सा सीक्रेट हैक। ये 3.5 करोड़ हरिनाम की संख्या हम करेंगे कैसे? तो अगर कोई प्रतिदिन 16 माला का हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो ये संख्या 56 साल में खत्म कर लेंगे। और अगर कोई प्रतिदिन 32 माला का हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो ये संख्या 28 साल में खत्म हो जाएगी। और अगर जल्दी खत्म करनी है तो आपको प्रतिदिन 64 माला का जप करना पड़ेगा, तो ये संख्या सिर्फ 14 साल में खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारे लिए 64 माला और 32 माला करना बहुत ही कठिन है, तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम कम से कम 16 माला का हरे कृष्ण महामंत्र का जप जरूर करें। और माला के अलावा भी कोई अन्य काम अगर हम अपने जीवन में कर रहे हैं, हमें उसके साथ ही साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जप जरूर करते रहें। ठीक वैसे जैसे आपने इस्कॉन में प्रभुपाद चैंटिंग मॉनिटर देखा होगा जो हमेशा सिर्फ चलता ही रहता है। तो अगर ऐसे ही हम करते रहे तो निश्चित रूप से ही हम कृष्ण प्रेम प्राप्ति पा सकेंगे और अपने घर वापस लौट सकेंगे। हरे कृष्णा।